अरे मोदी जी, बस कीजिए। बहुत हो गया ये मन की बात। ये जो आप मन की बात करते हैं ना, बस कीजिए इसे अब और करें कुछ रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात, छात्र की बात। क्योंकि यहाँ तो कोई किसी का छात्र की बात सुनने वाला ही नहीं है, ना मीडिया है, ना नेता है, ना आप हैं। और लेके आ जाते हैं मन की बात, खिलौने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। अरे आपका वो सारा कुछ फ्लॉप है। मेक इन इंडिया फ्लॉप, आत्मनिर्भर भारत फ्लॉप, डिजिटल इंडिया फ्लॉप। ये जुमलेबाजी कब तक सहेगी ये जनता, ये स्टूडेंट, ये जुमलेबाजी आपकी कब तक सहेगी? शायद आप भूल गए कि यही वो स्टूडेंट है जिन्होंने आपकी नोटबंदी, जो आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, उसमें आपके साथ खड़े थे। और भले ही आपका डिमोनेटाइजेशन फैल रहा हो, भले ही आपका जीएसटी फैल रहा हो, लेकिन आप कभी कुछ बात ही नहीं करते। जुमलेबाजी से कब तक काम चलेगा इस देश का? जीडीपी आज -23 में आ गई है, हर और बेरोजगारी है, हर सेक्टर डूब चुका है। आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, एग्जाम का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। कब तक ये स्टूडेंट आपका सहेगा ये जुमलेबाजी? बहुत हो गया मंदिर और मस्जिद के मुद्दे, बहुत हो गई आपकी ये राजधर्म और वोट बैंक की राजनीति। तो हम खड़े हैं उस सारे स्टूडेंट के साथ। अरे आप एनटीपीसी का एग्जाम नहीं करवा पा रहे हो पिछले 2 सालों से। एक फैक्ट की बात बताओ आपको, एनटीपीसी रेलवे में 2.5 करोड़ स्टूडेंट ने तकरीबन फॉर्म भरा है, और सारे स्टूडेंट से लिया कितना गया है? 500। यह कह के लिया गया है कि बाकी का 400 आपको रिटर्न कर दिया जाएगा जब आप पहले सीबीटी एग्जाम में बैठिएगा। अब मानिए, देखिए सरकार और रेलवे की चाल देखिए, इसमें 250 करोड़ में तकरीबन मान लीजिए कि 40,000 स्टूडेंट ही मान लीजिए ऐसे हैं, मान लेते हैं सिर्फ 40,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे, 30-40, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया किसी कारणवश, कोई गलती के कारणवश। कहने का मतलब वो 40,000 स्टूडेंट का गुना कीजिए, 40,000 गुना 500, तो वो सारा पैसा कहाँ गया? रेलवे और सरकार के पास गया है। अब बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट है उसमें तो मान के चलिए कम से कम 30% स्टूडेंट एग्जाम नहीं देते हैं। तो वो जो 30% एग्जाम स्टूडेंट नहीं देंगे तो उनका एक भी रुपए वापस नहीं होगा। कहने का मतलब उस 30% स्टूडेंट का 500 का 500 रुपए किसके खाते में जा रहा है? सरकार के खाते में जा रहा है। अब जो बाकी स्टूडेंट जो एग्जाम देंगे उनका 500 गुना कर लीजिए, ठीक है। मान के चलिए कि 2 करोड़ स्टूडेंट ही, मान लेते हैं कि 2 करोड़ स्टूडेंट फिर भी बैठ गए एग्जाम, बहुत ज्यादा बैठे तो 2 करोड़ बैठेंगे। अब 2 करोड़ स्टूडेंट गुना 500 कीजिए तो कितने पैसे हुए? और 2 साल का उसका 6% इंटरेस्ट ही मान के रखिए, कितना हो गया? तकरीबन 80-90 करोड़ रुपए सरकार इससे कमा चुकी है। क्या आप स्टूडेंट से भीख मांग रहे हैं? आप नाटक पसार के रखा है, और फिर भी आपका जीडीपी जो है माइनस में जा रहा है। अब कर क्या रहे भाई, जरा ये तो बताए सरकार। नहीं, आप एक एसएससी का एक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिजल्ट डिक्लेयर ना कर पा रहे थे तो कह दिए होते कि हम रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ना भरो फॉर्म, नहीं है रोजगार दे नहीं पाएंगे, एग्जाम करा नहीं पाएंगे, रिजल्ट दे नहीं पाएंगे, खाली जुमलेबाजी करेंगे। वो तो छोड़ दीजिए, जो 2017 में जो रिजल्ट आया है ना एसएससी के, उसमें 100% अभी तक सारे स्टूडेंट का ज्वाइनिंग नहीं आया है भाई। मतलब एग्जाम कंप्लीट किए हुए लगभग 4 साल बीत गए, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। कहने का मतलब अगर 30 साल में आप एग्जाम कंप्लीट करते हैं तो ज्वाइनिंग होते होते आपका 35 साल उम्र हो जाता है। 5 साल आपका यूं ही चला गया। एक फॉर्म भरिए तो फॉर्म भरिए, वहां से एग्जाम, फिर अगला एग्जाम, फिर इंटरव्यू, ये सब करते करते आपका तकरीबन 4 साल 5 साल चला जाता है यार। हद हो गई यार। और ये हमेशा बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत की, डिजिटल इंडिया की, मेक इन इंडिया की। यार सारा फ्लॉप है तेरा यार।
कुछ सुनो स्टूडेंट की यार। देश में बेरोजगारी इतनी चरम सीमे पे पहुंच चुकी है, हर बात के लिए आप नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और ये अंधभक्तों की जो सरकार टोली चली रहती है ना, जय हो करते रहते हैं, तो हर बात में कांग्रेस और नेहरू जी जिम्मेदार नहीं है। अरे मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट और ये जो बेरोजगारी है छात्रों में, आखिर छात्र जाए तो कहां जाए? प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब दे नहीं रहे हैं, या डिग्री लेके स्टूडेंट घूम रहे हैं रोड पे। यार क्या करे? देश का युवा का भविष्य आप गर्त में जा रहा है यार। अरे यार सिंपल, यहाँ एक डिग्री करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बैंक से लोन लो, तो वो लोन का इंटरेस्ट साला चक्रवृद्धि ब्याज चलता है यार यहाँ पे। और एक बिजनेसमैन का लोन माफ हो जाता है, और स्टूडेंट का जो ब्याज है जो पढ़ने के लिए लिया जाता है उसका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं ये सरकार। और देखिए स्थिति, 4 साल 5 साल डिग्री करके आते हैं फिर भी जॉब नहीं है, क्योंकि सेक्टर गिरी हुई है, ग्रोथ गिरी हुई है। ना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ना ही आईटी सेक्टर है, ना ही कोई सेक्टर में जॉब नहीं है यार। 4 लाख का लोन ले लो आप, 4-5 लाख का लोन लेकर पढ़ लो, तो और जिंदगी भर उसे चुकाते रहो चक्रवृद्धि ब्याज उसका। और बड़े बड़े बिजनेसमैन का ये चंदों मिनटों में माफ कर देते हैं लोन। और स्टूडेंट के लोन पे ये सरकार की यार नीति शुरू से ही खराब है। हाउसिंग लोन लो, कार लोन लो, इसमें आपको एकदम 8% 7% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और यहाँ स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आप लोन दे रहे हैं, पढ़ाने के लिए लोन दे रहे हैं, उसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहे हैं, वो भी 11-12% यार। और फिर भी आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। फॉर्म निकालते हैं 2 साल 3 साल में, एग्जाम होता है, सिलेक्शन 5 साल बाद होता है, ज्वाइनिंग 8 साल में होता है। फिर कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पर्चे लीक हो जाते हैं, कभी आपका सेंटर मैनेज हो जाता है। यार तो कर क्या रहे हो आप? हर कुछ में फेल्योर। फॉर्म निकालते हो उसमें फेल्योर, फॉर्म निकाल के ज्यादा दाम वसूल रहे हो आप छात्रों से। क्या फ्री में आता है यार 500 रुपए हम लोगों का? ये जो मिडिल वर्गीय हैं, इनका पैसा फ्री में आता है क्या? ये जो स्टूडेंट है जो आपका 400-500 लेके इनसे भीख मांग रहे हो क्या? भीख मांग के सरकार चला रहे हो क्या? हद हो गई यार इस देश में। नेता देश को लूट रहे हैं और देश को चला रहे हैं इस देश की जनता। नहीं, आप 5 साल काम करते हो, 5 साल के लिए आपको जिंदगी भर पेंशन चाहिए, और यहाँ 60 साल काम करने वाले कर्मचारी को पेंशन नहीं। यार ये पूरा मेरा अपना सिस्टम ही खराब है इस देश का यार। चाहे पार्टियां बदल लो, नेता बदल लो, हाल वही रहना है इस देश का। सुधरने वाली नहीं है यहाँ के नेता। और मन की बात लेके आएंगे, मन की बात में खिलौने की बात कीजिए। कभी बात कर लीजिएगा कि बनारस का पान भी बहुत फेमस है, पान का बिजनेस कीजिए। चाय का बिजनेस तो करवाते ही हैं, पकौड़े बेचने वाले बात हो ही गई है। रोजगार नहीं है तो पकौड़े बेचे। अरे आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत, यहां तो आप एक पैसा खून चूस रहे हैं जनता का। अरे सारा ठीक है, चलो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मगर काम तो ठीक से करो यार। ना कुछ कर रहे हो, ना कुछ होने दे रहे हो, ना फॉर्म निकल रहे हैं, फॉर्म निकल रहे हैं तो एग्जाम नहीं हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आ रहे हैं तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। हद होती है हर चीज की यार। और हर बात में घसीटते हो, कांग्रेस ने ये किया नहीं किया, नेहरू ने वो नहीं किया, इंदिरा गांधी ने वो कर दिया। यार जो कर दिया तुम आए हो ठीक करने ना। जनता तुम्हें क्यों बिठाई है कि उस जो ठीक हो, खराब है उसे ठीक करो ना उस सिस्टम को। तो क्या किए हो इन 6 सालों में? धारा 370, 3 तलाक, राम मंदिर, इनके अलावा और कोई मुद्दा है? राजनीति करने के लिए धर्म और जनता को मूर्ख बनाने के अलावा क्या मुद्दा है आपके पास? रोजगार आप दे नहीं रहे हो। क्या रोजगार दे रहे हो भैया? एक रेलवे का फॉर्म आता है भैया, 4 साल 5 साल में एक बार रेलवे का फॉर्म आता है। एक बार आदमी भर दे तो दूसरा बार फॉर्म भरते भरते पता चले उसका एज निकल जाता है। और फिर अगर बाय द वे भर भी दिया तो एग्जाम होते होते उनका एज एक्सपायर हो जाता है, ज्वाइनिंग होते होते, फॉर्म दूसरा फॉर्म भरने का।
और बाय द वे कहीं अगर कोई पेपर मिस्टेक हो गया तो कहने का मतलब अगला फॉर्म जो आएगा तब तक उसका एज ही खत्म है। 2017 की ज्वाइनिंग अभी तक पेंडिंग है, रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। एनटीपीसी का 2 साल से आप खाली नोटिफिकेशन जारी कर रहे हो, कभी ये कभी वो कभी वो। हर ऑफिस में आपके खाने वाले बैठे हुए हैं और बोलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। हर जगह खाने वाले बैठे हैं और खाने वाले आप लोग ऊपर बैठे हुए हैं। हर जगह कमीशन जा रहा है आप लोगों को। तो बंद कीजिए अब ये सब, नहीं तो ये जो अहम है ना पाल रखे हैं सत्ता का, चकनाचूर होते हुए क्षण नहीं लगेगा। मोदी जी बहुत हो गया मन की बात, अब कर ले रोजगार और शिक्षा की बात। अरे कोई मीडिया यहाँ सामने नहीं आ रहा है यार, सारे टीआरपी के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, मुद्दे की बात कोई उठा ही नहीं रहा है। स्टूडेंट की कोई सुन ही नहीं रहा है, यहाँ पे सुध ही नहीं है किसी को, किसी राजनेता को नहीं पड़ी है, एक मंत्री को नहीं पड़ी है। क्यों चुन के भेजते हैं जनता आपको, क्यों ये स्टूडेंट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यही दिन देखने के लिए। तो बहुत हो गया मोदी जी, बहुत हो गया ये मन की बात। अब जब तक नहीं होगी रोजगार की बात, जब तक नहीं होगी फॉर्म के एग्जाम की बात, तब तक आप सोच लीजिए आपका सरकार तब ये धरातल रसातल में चले जाएगी। तो ये मन की बात, खिलौने की बात अब बाद में कीजिएगा, किसी और समय कीजिएगा, लेकिन पहले अब स्टूडेंट की सुनिए, स्टूडेंट किसका समाधान कीजिए, समस्याओं को रोजगार दीजिए। धन्यवाद।